रुरुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्तयस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते पी प्रभु जान कजल रे मना पी प्रभु जान कजल रे मना सत्संग वाली तेरी चल रे मना सत्संग वाली तेरी चल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना सत्संग वाली तेरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना इस नगरी में प्रेम की गंगा इस नगरी में प्रेम की गंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा मल निर्मल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे पी प्रभु जान का जल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे सत्संग के हैं अजब नजारे सत्संग के हैं अजब नजारे बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे पासुख शांति का फल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग का तो
फल है निराला, सत्संग का तो फल है निराला। उदय हुआ है भाग्य हमारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। कर जीवन को सफल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु नाम का जल रे मना, पी प्रभु नाम का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का यह असर हुआ है, सत्संग का यह असर हुआ है। बाहर से सब बदल गया है, बाहर से सब बदल गया है। अंदर से तू बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु जान का जल रे मना, पी प्रभु जान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। अभी मैंने आपके बीच में एक गीत रखा, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। ये सत्संग वाली नगरी क्या है? 4 महीने जो वर्षा ऋतु के होते थे, उसमें हम घरों में बैठ कर के सत्संग करते थे, यज्ञ करते थे, वेदों का पठन पाठन करते थे। और ये जो वेदों का पठन पाठन था, इसी को प्रभु नाम जप कहा गया है। हम परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते थे और सत्संग किया करते थे, क्योंकि ऋषियों ने कहा सत्पुरुषों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। और सत्पुरुष किसको कहते हैं? जिन्होंने वेद रूपी विद्या को अपने जीवन में धारण किया है, सत्य विद्या को जो धारण करते हैं, उनको सत्पुरुष कहते हैं। और जो सत्पुरुषों का संग करते हैं, उसी का नाम सत्संग है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जी सत्संग में क्या मिलता है, सत्संग से क्या लाभ होगा, सत्संग में जाएं तो भर्तृ महाराज लिखते हैं, बुद्धि की मंदता को हरती है, वाणी में सत्यता लाती है और प्रतिष्ठा और अभ्युदय कराती है, नीच कर्म करने से बचाती है तथा चित्त को प्रसन्न करती है और 10 दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। बताओ, ये सत्संग का परिणाम क्या कुछ कम है? इसलिए विद्वान कहते हैं, तुम प्रतिदिन सत्संग किया करो। और वेद में आता है, हे मनुष्यों, यदि तुम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो प्रतिदिन सत्संग करें। प्रतिदिन तो आपको समय नहीं मिलता होगा, लेकिन कम से कम इन 4 महीने वर्षा ऋतु के जो होते हैं, इनमें हम थोड़ा समय निकाल करके और उस परमात्मा की उपासना करें, सत्संग करें। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि सत्संग हरि कथा नर जाए तो अच्छा है, सत्संग हरि कथा नर जाए तो अच्छा
सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर, संपत्ति बुद्धि बल से मानव वसुंधरा पर नेकी बने जहाँ तक, नेकी बने जहाँ तक कर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है। सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में बंदा सुभट हकीकत द्विज लेख राम के संग। बंदा सुभट हकीकत द्विज लेख राम के संग। प्रिय आर्य धर्म के हित, प्रिय आर्य धर्म के हित मर जाए तो अच्छा है। सत्संग हरि कथा में नर जाए तो अच्छा है। सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। करके कुकर्म कुल में जो कालिमा लगाए, करके कुकर्म कुल में जो कालिमा लगाए। सुत ऐसा जन्म देही, सुत ऐसा जन्म मर जाए तो अच्छा है। सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। संग हरि कथा में लेकर प्रकाश आश्रय, लेकर प्रकाश आश्रय प्रभु भक्ति नाम का ही। लेकर प्रकाश आश्रय प्रभु भक्ति नाम का ही। भव सिंधु अति अगम नल, भव सिंधु अति अगम नल तर जाए तो अच्छा है। सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सद्भावना हृदय में भर जाए तो अच्छा है। सत्संग
संग हरि कथा में। पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं, अजी सत्संग में हमें जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारे पास में इतना काम है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती। पर विद्वानों ने कहा नहीं, सत्संग में फुर्सत निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति जब बुरे काम करके जेल में चला जाता है तब फुर्सत कहाँ से आ जाती है? तब तो नहीं कहता मेरी फुर्सत नहीं है जेल में जाने की। पता चला कुकर्म करके मनुष्य जेल में जा सकता है, वहाँ पर समय निकल सकता है, पर अच्छे काम करने के लिए हम सत्संग में नहीं जा सकते। इसलिए विद्वानों ने कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। और सत्संग में जाकर के क्या करें? करके एकाग्र मन को तुम जाकर सत्संग को सुनना कर। एकाग्र मन को तुम जाकर सत्संग को सुनना। होकर लीन भावों के सुनहरे फूल को चुनना। इसी सत्संग सागर में, इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। प्रेमी सत्संगियों के संग, प्रेमी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम।
चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर, गुरु संतों की सेवा कर, सदा सानिध्य पाओ तुम हमें। सत नहीं मिलती ये मौका मत गवाओ तुम हमें। सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम हमें। सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम हमें। सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। इसीलिए ऋषियों ने कहा जब भी समय मिले तब सत्संग करना चाहिए। पर ऋषियों से पूछा महाराज ये बताओ सत्संग किसको कहते हैं? तो ऋषि दान जी महाराज एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं और उसका नाम रखते हैं आर्योपदेश रत्न माला। और उसमें कहते हैं जिसको करके सत्य की प्राप्ति हो जाए और असत्य से छूट जाए उसका नाम सत्संग होता है। इसलिए हम सत्य को ग्रहण करें और असत्य को छोड़ने का प्रयत्न करें। ऋषियों ने लिखा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और ये तभी होता है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्य असत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि संसार में दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, एक होता है सत्य और दूसरा होता है बहुमत। ऋषियों ने कहा सत्य से संसार चलता है और बहुमत से सरकार चलती है। यदि संसार को चलाना चाहते हो तो सत्य को जीवन में धारण करना पड़ेगा। इसलिए विद्वानों ने कहा कि बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी श्रद्धा से। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी श्रद्धा से। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग पर चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग पर चलाते चलो, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, बड़ी श्रद्धा से। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, बड़ी श्रद्धा से सत्संग
सत्संग में आते चलो बड़ी श्रद्धा। कुछ लोग कहते हैं हमें काम करते रहना पड़ता है, हमें फुर्सत नहीं मिलती, पर विद्वानों ने कहा काम करते करते भी अपने मन को अच्छे कामों में लगाओ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो बड़ी श्रद्धा से। मन को विषयों के विष से हटाते चलो बड़ी श्रद्धा से। सत्संग में आते चलो बड़ी श्रद्धा से। प्राण जाए मगर प्रभु भूलो नहीं, दुख में रोवो नहीं, सुख में सोवो नहीं। प्राण जाए मगर प्रभु भूलो नहीं, दुख में रोवो नहीं, सुख में सोवो नहीं। भक्ति धन का खजाना बढ़ाते चलो ईश भक्ति में मन को लगाते चलो बड़ी श्रद्धा से सत्संग में आते चलो बड़ी श्रद्धा से। मन को विषय